से राधाष्टमी नंदवाना के श्रीजी मंदिर में मनाई गई है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आकर दर्शन किए। वहीं शाम को साधना सिंह चौहान के भी आने की सूचना मिली है। भैया आप थोड़े हैं सोनो आप उधर ही निकल जाए उस तरफ चले ना भाई। हाँ आप उधर ही चले वहाँ कहाँ खड़ा हूँ उस तरफ आ जाओ बस। थोड़ा निकल जाएंगे राजू याद है हाथ लगा ना बीच में राधा वल्लभ लाल जी, बाएं से राधा जी हैं और दाएं से ये जो आचार्य चरण हैं हरिवंश महाप्रभु जी, जो वृंदावन दशरथी के अधिष्ठाता आचार्य हैं। इनका सखी रूप है, क्योंकि वहाँ वृंदावन में पुरुष भाव से कोई प्रवेश नहीं है, सखी भाव का प्रवेश है। और ये ठाकुर जी की परिकर की मुख्य सखी उस रस उपासना में है। नीचे ललिता जी विशाखा जी का स्वरूप है, आसपास में अष्ट महासखी जी की, और नीचे बालकृष्ण लाल जी का स्वरूप है। ये स्वरूप जो है 1669 के करीब श्री जी घाट वृंदावन में विराजमान थे। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने फरमान जारी किया था, हिंदुओं की सारी पूजा स्थल ध्वस्त कर दी गई। 7 हमले ब्रज पे हुए। अब किस हमले में पधारी है ये तो निश्चित नहीं कर पाए। 9 अप्रैल 1669 में आदेश जारी किया। तब से जो है वहाँ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, अनेक मंदिर ध्वस्त कर दिए। जितने भी मुख्य निधियाँ थी, श्रीनाथ जी नाथद्वारा पहुँच गए, कांकरौली में द्वारकाधीश हुए, नवनीत प्रिया जी द्वारकाधीश, गोविंद जी पन्ना में उस मंदिर में तो गया हूँ गोविंद जी में, उनका मूल विग्रह जहाँ था जी, जहाँ से जयपुर गया तभी हम होकर आए 2 महीने पहले। वो जो मूर्ति बनी हुई जो गुम्बद दोनों तोड़ दिए थे, हम उसको पर आसपास बसाहट इतनी घनी हो गई है। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि जहाँ से भाई आए वो मंदिर अभी है नहीं? वो तो अब यहाँ वहाँ से 1669 के बाद का अंतराल यहाँ तक आने का 20 साल, लगभग 18-20 साल में तय किया।
जो वहाँ से आचार्य हैं उनको पधरा के लाए इस वंश के पूर्वज। तो वहाँ से आते आते वहाँ का तो 331 साल यहाँ पर हो गए। इस अंतराल में तो वहाँ कई बार कई लोगों ने बना लिया, फिर हो गया। तो वो चंद्रलाल जी की निकुंज के नाम से है भी। हाँ, अब वो है किनका उसमें वो आधिपत्य स्थान की आइडेंटिटी है कि ये स्थान। और वृंदावन रसरीति उपासना की जो खोज करता हूँ एक किशोरी शरण अली जी, उनके शोध ग्रंथ में हिंदी भक्ति रसधारा में, हिंदी भक्ति के साहित्य में भक्ति रसधारा और उसका वाणी साहित्य, इस पे उस मंदिर का उस समय का उल्लेख है। क्योंकि अब हम वृंदावन प्रकाश माला और अनेक अनेक ग्रंथ बाद में प्रकाशित हुए, तत्कालीन स्थिति में कुछ नहीं। और पूर्वजों के द्वारा भी ठाकुर जी को कई बलिदानों के बाद यहाँ तक लेके आ पाए, तो कोई इसका साहित्य उस समय का उपलब्ध नहीं है। पर वो पुस्तक तो मिलेगी जो आप अली जी जो जी कर रहे हैं वो है। मैं कहिए पूरा इलाका वीरान था, यहाँ कोई बस्ती नहीं थी। किले के अंदर ही बस्ती हुआ करती थी उस समय, और बहुत संक्षिप्त बस्ती थी। तो इस समय यहाँ विराजमान किया तो जी खाई से बाहर का एरिया था, जंगली इलाका। तो यहाँ पर कुटी बना अपने करने लगे, और भिक्षावृत्ति मधुकरी करने के बजाय उन्होंने पारिश्रम के द्वारा जो भी धन अर्जित है उससे ठाकुर जी की सेवा का क्रम करने लगे। तो ये लोहांगी पहाड़ी जो है, ये पहाड़ी का बहुत फैला हुआ विस्तार था। तो उस समय इसको फोड़ने का, थोड़ा सा कम करने का कार्यक्रम था। तो उस समय वो लोग जाते थे, मजदूरी करते थे, तो उससे अपने ठाकुर जी का जो भी जैसा बनता था वो ब्रह्म को रखते थे। आज भी इस वंश की परंपरा में जो चली आ रही थी, हमने वैसा किया। संक्षिप्त रूप से हम नियोजन कर लेंगे, और बाहर से वियोग या ऐसा कुछ नहीं करते। हमने आचार्य चरण राधेश लाल जी, गोस्वामी तिलका अधिकारी राधा वल्लभ जी, उनसे प्रश्न भी किया कि ये अपने पधारे हो गए ठाकुर जी को, यदि आज्ञा हो तो हम फिर और बीच में कभी दर्शन कराएं। तो एक तो वो उन्होंने कहा कि वो परिपाटी बन गई है, उस परिपाटी को यथावत रखी है। और दूसरा, आपने यहाँ से पहुँच के कुछ इसमें उन्नति की क्या ठाकुर जी के कार्यक्रम में, या कुछ बनाने करने में, या उनका मंदिर कोई निर्माण हो जाए, जो कि वैसे उसमें कोई उपासना के प्रकार नहीं है। हमारे यहाँ बचपन में भी एक स्थान है जो छत्रसाल जी ने बनाया था, उसको भी लगभग 400 वर्ष हो गए। तो वहाँ जो बना है उसमें मुझे कुंज में जो वृक्ष मिलता है वो बीच में है, वो किले नुमा बनाया है, उसको कहते ही गुरुद्वारा है भगवान का। तो वहीं से कोई संत जी आते हैं और वहाँ पर उन्हीं को उसमें गौशाला है, जमीन है, वो भी लगभग 400 वर्ष, 450 वर्ष के आसपास पुराना है स्थान। जी शुरू करिए। वैसे राधा रानी के मंदिर में आपका आज आगमन हुआ है, क्या किस तरह की अनुभूति हुई? अब पहली बार आना हुआ शायद आपका। मुझे तो लगता है कि हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य रहा होगा या प्रारब्ध रहा होगा कि मंत्री के तौर पर, वो भी संस्कृति मंत्री के तौर पर, मुझे राधा रानी के चरणों में आने का मौका मिला है। ऐसे इतिहास मुझे भी नहीं पता थे। 300-350 वर्ष पहले इस विग्रह का यहाँ पर आना, और इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस प्रकार से बरसाना वृंदावन में वहाँ की परंपराओं को नष्ट करने का काम औरंगजेब के समय हुआ है, उसका एक धरोहर विदिशा की पुण्य धरती पर है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। उनकी अपनी परंपरा है, उनकी गरिमा, उनकी मर्यादा, वो बचाए रखकर और कितना बेहतर सरकार और समाज कर सकती है, मुझे लगता है कि करने का मन है। लेकिन ऐसी परंपराओं में उनकी ही मर्जी चलती है, और इसलिए मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं मानता। उनके चरणों में नमन करता हूँ
आज मैंने सब परिवार दर्शन किए, ये मेरा सौभाग्य है। एक प्राचीन धरोहर है, मैं बहुत पहले से वहाँ पर रहता रहा, मंत्री के तौर पर तो नहीं है, लेकिन पहले मेरा अनेक बार वहाँ पर जाना हुआ है। निर्माण के बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी, और एक बार पुरातत्व देखेगा कि चीज़ें उसकी प्राचीन कितनी हमारे पास में उपलब्ध है, क्योंकि इमारत का नक्शा, उसकी परंपरा, ये चीज़ें जरूर मंदिर के निर्माण के समय देखने लगती हैं। एक बार देखें, मंदिर के उत्खनन के टाइम पे वहाँ से बहुत सारी प्रतिमाएं निकली थी और संग्रहालय में बंद है, लोग उनको देख नहीं पाते, उसका महत्व नहीं है, मतलब महत्व होने के बावजूद उनको नहीं देख पाते। कम से कम वो देखने के लिए दर्शनीय तो होंगे। एक बार मुझे समझ लेने दीजिए, इन प्रतिमाओं की मुझे जानकारी नहीं थी, अंदर जो सीमित संख्या में थी तो मैंने जरूर देखी थी। आप खनन के बाद की जो प्रतिमाओं की बात कर रहे हैं, उसको एक बार अभी अधिकारी यहाँ मौजूद है, तो मैं उनसे कहूँगा कि इसकी जानकारी हम सीख लेंगे और आपको बताएंगे। भाई साहब, अगर पर्यटन फिजिकल बनी हुई है, पब्लिकली खोली ये कितना पुराना विग्रह है? पंडित मनमोहन शर्मा, सेवक श्री राधा जी मंदिर, सिद्धाद्वैत पीठ, वृंदावन नगरी, नंदवाना, विदिशा। देखा है, बरसों से एक परंपरा चली आ रही है यहाँ पर, सिर्फ साल में एक बार पट यहाँ के खुलते हैं, क्या वजह है इसकी? प्राचीन काल में सन 1669 के पूर्व यह मंदिर वृंदावन में श्री जी घाट यमुना जी की कुलिन में विराजमान था, जो कतिपय हमलों में ध्वस्त कर दिया गया। 1669 के बाद वहाँ से सेवाधिकारी उनको लेके चले गए, दिशाहीन, किसी भी दिशा में उनके जाने का नहीं था, मगर जिस यहाँ इस क्षेत्र को उन्होंने कुछ सुरक्षित महसूस किया और फिर यहाँ पर अपना पर्णकुटी बना के निवास कर लिया और भगवान का विग्रह विराजमान करके गुप्त सेवा के रूप में उनका नित्य का सेवा का क्रम बनाया। और एक वर्ष में खुलने का कारण ये है कि उनका जो गोपनीय रूप से लाए गए थे, तो गोपनीयता बनी रहे, कोई इस विग्रह को किसी भी तरह से भी क्षतिग्रस्त या कोई इस तरह से परेशान न करे कि यहाँ से कहीं और जाना आना पड़े। तो इन्होंने इस गोपनीयता के क्रम को प्रारंभ कर दिया और तब से वो आज तक इस गोपनीय परंपरा का निर्वहन होता आ रहा है। भैया कर्मा से निवेदन है कि पेपर में ना निकालिए, केवल मोबाइल पे या टीवी पे देखना। राजन जी